पावन विष जो है वो अमृत हो जाता है भगवान की भक्ति रूपी मणि के प्रभाव से। विष भी पान कर ले तो अमृत हो जाओ। और जो बैरी है, बैर करने वाले, वो भी ऐसो मित्र बन जाए। वो भगवान की भक्ति रूपी जो मणि है उसके बिना असली जो सुख है नहीं मिल सकता। आखिर के बीच के वहां दुष्ट हिरण्यकशिपु मारा गया और भगवान अपने भक्त प्रहलाद को कहते हैं कि तू वरदान मांग, वरदान मांग। बार बार कहने पर भी प्रहलाद कुछ नहीं मांगता है। कहता है प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और उसके बदले में आप मुझको वरदान दे, तो ये भक्ति क्या हुई? वो तो एक व्यापार हुआ। तो मैं बढ़िया नहीं हूं जो आपसे कुछ मांगू। बढ़िया जो है वो रुपया लेता है और बदले में सौदा देता है। तो मैं आपकी भक्ति करूं और बदले के बीच के मैं वरदान लूं। तो भगवान कहते हैं मेरे संतोष के लिए कुछ मांग। महाराज आप बार बार कहते हो मांग, तो ऐसा मुझको अनुमान होता है कि शायद मेरे भीतर में कहीं कामना हुए। नहीं तो आप क्यों कहते? यदि मांगने की मेरी भीतर में कोई इच्छा ही नहीं होती, वो तो आप तो श्रद्धा ना, तो आप मुझको कहते ही क्यों तो मांग? तो हो सके मेरे भीतर में कोई कामना हुए और उसका मुझको मालूम नहीं हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझको यही वरदान दो कि मेरे में कोई कामना छिपी हुई है तो वो भी नष्ट, ये वरदान में चाहते। फिर भी भगवान आग्रह करते रहे, अच्छा प्रभु मैंने सुना है कि आपकी भक्ति के बीच के में कोई बाधा डालता है, उसकी दुर्गति होती है। तो प्रभु इस विषय में मेरे पिता ने जो सो लेकिन दादा कभी कभी डालते हैं, लेकिन पड़ा नहीं। क्योंकि पिताजी ने लेकिन डाला, तो मैं तो यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार कर दो, इसका कल्याण कर दो। तो भक्तों की मांग देखो कैसी मांग होती। पुस्तकों में तो हमने नहीं देखा है, किंतु एक प्रकार से थी लोकोक्ति सुनी है। जो भगवान ने विशेष आग्रह ध्रुव के लिए किया है, तो ध्रुव ने ये बात कही कि महाराज आप यदि मुझको कुछ देना चाहते हैं तो मेरी माता सुरुचि जिसे ने मुझको ताना मारा था, और जिस ताने को सुन करके और मैं वन को चढ़ाया और आपकी भक्ति में लग गया और आपकी प्राप्ति हुई, तो आपकी प्राप्ति का श्रेय है तो मेरी उस मां को है जो मुझको बोल मारा था। इसलिए आप उसका कल्याण कर दो, उसका उद्धार कर दो। तो कैसी मांग? तो भक्तों की मांग तो ऐसी है। प्रकरण चल रहा है दूसरा, उसमें ये प्रकरण में ये बात आ गई। तो भगवान की जो दया है वो अपार है और भगत को हरेक लीला में दया दिखती है। हरेक भगवान की जो लीला है उसमें दया दिखती है। और जो कुछ अनिच्छा से परीक्षा से हो रहा है, ये सब भगवान की लीला हो रही है। और इस लीला को देख देख करके भगत खुश होता है। लीला को देख देख करके भगत खुश होता है। बोले वाह प्रभु वाह। तो कोई भी हमारे मन के कितना भी विपरीत क्यों नहीं करे, उसको
लीला का रूप देना चाहिए और देख देख करके खुश होना चाहिए। जैसे शास्त्रों के वहां कोई विपरीत बात देखने में आवे और उसमें हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये हम समझे नहीं, तो कहीं ऐसा भी समझो कि अपने चित्र आ जाता है सामने कि उसमें अपने वो बात समझ में नहीं आती, तो प्रभु की लीला सब समझ में नहीं आती। न समझ में आवे तो न सही, किंतु मानना चाहिए भगवान की लीला। सभी लीला समझ में आ जावे तो फिर बात ही जाए। जो भी कुछ होता है परीक्षा से, अनिच्छा से, देविच्छा से आकर के प्राप्त हुए, सुख या दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय, भगवान की दया उसके मां भरी हुई है। भगवान की दया के तत्व रहस्य को हम समझ जाएं। इतनी दया और इतनी उसकी दया है कि जिसकी सीमा नहीं, हमारी बुद्धि में आ भी नहीं सकती, किंतु जितनी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार भी हम उसकी दया अपने पर मान लेवे तो इतना आनंद हो, इतनी शांति मिले कि हम शायद हंसते हंसते मर जाए। मनुष्य भगवान की दया की तरफ दृष्टि डालता है और जो आगे बढ़ता है, जो साथ साथ के वहां आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, शांति और आनंद इतने बढ़ते जाते हैं कि जिसकी सीमा नहीं। और गैर का पश्चाताप भी होता है कि देखो कितनी भगवान की दया सदा से रही हो है और मैं नहीं समझता था इससे, इसलिए मैं वंचित रहा, इसके लाभ से वंचित रहा। ऐसे महापुरुषों की जो दया है, महापुरुष जो मिलते हैं उसमें प्रधान हेतु समझो कि ईश्वर की दया है, महापुरुषों की दया है। महापुरुषों की जो दया है वो ईश्वर की दया के अंतर्गत ही है। जहां पर कृपा राम की हुई त्या पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा के अंदर ही सबकी कृपा, जो शास्त्रों की दया है, महात्माओं की दया है, तीर्थों की दया है, सबकी जो दया है समझो कि भगवान की दया के अंतर्गत। महापुरुष जो मिलते हैं हमारे पूर्व के संचित से या पराग से भी मिलते हैं, अच्छे पराग से, और हमारा जो भगवान में प्रेम है, श्रद्धा है, प्रेम और श्रद्धा के बल के ऊपर भगवान को प्रकट होना पड़ता है। फिर महात्माओं की बात ही क्या। तो भगवान की दया ही इसमें मूल हेतु है। भगवान को जब हनुमान मिले तो वशिष्ठ ने यही बात कही, अब भा वो भरोसा हनुमान का जिन अभी कृपा मिले संता। हनुमान अब मुझको विश्वास था कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिली। पूरा जो मिलना है वो भगवान की कृपा से। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति कर अंता माने पुण्य जो है इकट्ठे, निष्काम कर्म है वो इकट्ठा रहता है, सकाम तो फल देकर समाप्त हो जाता है। तो निष्काम जो अपना किया हुआ जो कर्म है, उपासना है, ईश्वर की भक्ति है, निष्काम भाव से जो की हुई वो पुण्यों का पुंज है, वो कायम रहता है। उसके प्रभाव से थी संत से मिलती है। तो संतों के मिलने का फल क्या है? संस्कृति माने संसार में जो जन्मना मरना है उसका अंत हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो भगवान की हम लोगों की ऊपर इतनी दया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और छोड़ नहीं है। इस बात को हम जब ख्याल करें तो उत्तरोत्तर इतनी प्रसन्नता होती है जिसकी सीमा नहीं। तो इसको हम देखते रहें तो समझो कि आस्ते आस्ते लाभ उठाएं तो
अधिक से अधिक इसमें 24 घंटा लगना चाहिए, एक रात दिन। जो हमारे शास्त्रों में बतलाया है कि सज्जु के मन जो 10 वर्ष लगते थे, आज कलयुग के बीच में एक दिन वो काम हो सके। और आतुर हो जावे तो एक दिन कैसे बीते, उसको तो समझो कि 1 घंटा में वो काम हो जाए। तो उतना तो एक प्रकार से थे, क्षण के बीच के वहां समझो कि अपने वृद्धि होए तो उसके हृदय के वहां लहरा उठने लगे, जैसे समुद्र के वहां जल की लहरा उठती है। हृदय के बीच के वहां समझो कि भगवत भावों की जागृति होने लगे। तब भगवान के दया और प्रेम को देख देख करके मनुष्य मुग्ध हो जाए। जैसे भगवान की दया है ऐसे भगवान का प्रेम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शरीरम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 29 का श्लोक है। इसके तत्व और रहस्य को हम समझ जाएं तो समझने के साथ ही हमारा कल्याण हो सके। इसके लिए कोई विलंब का काम नहीं, घंटा 2 घंटा का काम नहीं, मिनट 2 मिनट का भी काम नहीं। भगवान की घोषणा है कि ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मुझको जान करके और मुझे शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति माने परम शांति, परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति मिलती है वो शांति यहां है। 3 बात कही, मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता और सब लोगों का महान ईश्वर, अष्टभूतों का सूर्य जान करके मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो 3 बात है, तीनों को जानने से शांति मिलती है, तीनों में एक को जानने से, बोले तीनों में एक को जानने से परम शांति मिल जाती है, फिर तीनों को जानने से शांति मिले, इसमें तो कहना ही क्या है। ये भगवान की समझो कि इसमें अनंत शरण है, अनंत भक्ति है, इसमें अनंत प्रेम है, किंतु वो अनंत भक्ति, अनंत प्रेम, अनंत शरण हृदय के में श्रद्धा होती है, हृदय में भाव होता है, विश्वास होता है, तब एक प्रकार से उसको इसका दिग्दर्शन होता है। भाव क्या कि यज्ञ और तपों का भोक्ता मुझको जानकर शांति मिलती है। यज्ञ और तपों का भोक्ता मुझको जानकर शांति मिलती है, ये तो शब्दों का अर्थ है। भाव यह है कि भगवान सब में विराजमान है, भगवान ही यज्ञ और तपों का भोक्ता है। संसार में जितने प्रकार के जो जग बतलाए हैं तो वहां भगवान ही उसके भोक्ता हैं। हम नित्य जो पंच महायज्ञ करते हैं तो भगवान ही उसके भोक्ता हैं। मनुष्य के बीच के मां हम अतिथि को भोजन देते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे घर पर आया हुआ अतिथि है, भगवान है, भगवान अतिथि के रूप में आए हैं। मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, तैतृय उपनिषद के बीच के वहां शिष्य को आदेश देकर के स्नातक बना करके आचार्य उसको अपने घर पर भेज रहे हैं। वहां ये आदेश दिया है कि तुम अतिथियों को साक्षात नारायण समझ, साक्षात देव समझ, ईश्वर समझ, माता पिता को भी तुम ईश्वर के तुल्य समझ। इसी प्रकार से कि अग्नि में हम आहुति डालते हैं, ये देवयज्ञ है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही अग्नि के रूप के में हमारी आहुति को भक्षण कर रहे हैं। हम पितरों के लिए पिंड दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो ये भाव करना चाहिए कि सुन भगवान ही हमारे पितर बन करके ये सब रसो ले रहे हैं। हम ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, हम संध्या गायत्री कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे ऋषि बहुत खुश होकर आशीर्वाद देते हैं
तो समझना चाहिए भगवान ही ऋषियों के रूप में हमको आशीर्वाद दे। भूतिए जिसमें कीट पतंग पशु पक्षी आदि सब जानवर, वो भूतिए उसको बलिष्ठ भी कहते हैं, और वो जग करके हम सब प्राणियों को अन्न देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही वहां उसके रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उस रूप में भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। तो इसकी कसौटी आपको बतलाई जाती है। जैसे अपने घर के ऊपर आने पर भगवान को भोजन कराने से जो हमारे को प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता उस वक्त में होनी चाहिए यदि उसमें हमारा भगवत भाव है। यदि भगवत भाव नहीं है तो वो प्रसन्नता नहीं होगी, और उसमें जितनी कमी है उतनी प्रसन्नता कम होगी। ये तो साक्षात भगवान ही तो है। भगवान ने गीता में जगह जगह यह बात कही है कि हम आत्मा गुणाकेश है, सर्वभूता शेष है, हे गुणाकेश, सबके हृदय के मां मैं ईश्वर की आत्मा हूं, सर्वस्वता निविष्टु मतलब समृद्धि ज्ञान होता हो नहीं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। समृद्धि ज्ञान और समझो की सर्व वितर का निर्णय, इसका नाम अपोहन, वो ऐसो मैं हूं। भगवान कहते सबके हृदय के बीच के वहां मैं हूं, जगह जगह। तो सबके हृदय के वहां भगवान है। ये नहीं कि मनुष्यों के हृदय में मैं हूं, प्राणी मात्र के हृदय के वहां भगवान कहते मैं हूं। तो प्राणी मात्र के हृदय के बीच के वहां भगवान का दर्शन करना। भगवान कहते हैं कि योमांग पश्यति सर्वत्र है, जो सर्वत्र मुझको देखे उसका फल क्या होता है कि उससे मैं कभी अलग नहीं होता, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो इस प्रकार समझने का यह फल है। बुद्धि से देखना नहीं, बुद्धि से समझना है, बुद्धि से ये अनुभव करना है। जब इस कसौटी से हम कैसे जाएंगे और ये इसमें हम पार उतर जाएंगे तो भगवान हमारे से छिप नहीं सकते। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उससे कभी अलग नहीं रह सकता। तो ये भाव होना चाहिए, ये इसे का भाव है कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम। सबका मतलब है कि इंद्रियां जो है, मन बुद्धि है, इंद्रियां और मन, इनका जो संयम है वो तप है। अपने धर्म के पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए कष्ट है ना, उसका नाम तप है। तो इंद्रियां और मन का जो संयम है और इस प्रकार का जो हम तप करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से उसके भी भोक्ता भगवान है। सबके भोक्ता भगवान, भगवान के सो कोई भोक्ता नहीं। तो ऐसा समझ करके हम समझो कि यज्ञ दान तप कर करके भगवान के भोग लगाएं, भगवान के समर्पण कर देवें। यत करोसी यदस्नासी यज्ञ होसी ददासी यत तपसी कौनते तद कुसुम दर्शन। हे कौनते, जो तू करता है काम, शास्त्रोक्त कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है, या तू भोजन करता है या जग करता है, दान देता है, तप करता है, वो सब तू मेरे समर्पण कर दे कि मैंने मेरे उद्देश्य से ही कर। आगे जाकर के फिर वो करता भी नहीं रहता, उससे सब बातें होती रहती है भगवान की कृपा से। जैसे कठपुतली जैसे सूत्र धारण चाहता है, वो से वो नाचती है। कठपुतली अपने से नहीं नाचती, ऐसे कठपुतली तो जड़ और वो है चेतन। चेतन होकर के जड़ की वहां पके और क्रिया करे तो वो एक प्रकार से कठपुतली बन गया भगवान का। फिर तो भगवान एक प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार नचावेंगे और भगवान अपना काम उससे लेंगे। पहले तो वो भगवान का काम करता है, फिर वो भगवान का काम करता नहीं, भगवान उससे काम लेते। भगवान अपना उसको औजार बना लेते हैं, अपना हथियार बना लेते हैं, अपना काम लेते हैं भगवान। तो भोक्तारं यज्ञ तपसाम, इसका तत्व समझ जावे तो इतने से ही कल्याण हो जाए। तो बोले ठीक है, यत करोसी यदस्नासी, जो कुछ शास्त्र के अनुकूल करता है
और भोजन करता है तो भोजन के विषय में भोजन तो वो खुद करता है, वो तो एक स्वार्थ की बात हुई ना। अब खुद भोजन करे तो एक प्रकार से कि उसके विषय में यह बात कैसे समझी जावे कि भगवान के भोग लगाए, दूसरों की सेवा करता है, ये बात तो समझ में आ जाती है। क्यों भगवान सब में है, इसलिए सबकी सेवा ही भगवान की है, सबके वहां भगवत बुद्धि है, किंतु अपने आप में तो कोई भगवत बुद्धि नहीं। मुझे समझना चाहिए हमारे भीतर के मां बेस्वाद रूप से थी, जटाग्नि के रूप के मां भगवान विराजमान हो। भगवान ने गीता की 10वीं अध्याय में बताया, हम भोजन करने के समय के बीच के मां ऐसा समझे कि भाई हम अपने भगवान के भोग लगा रहे हैं, भीतर में जो भगवान बैठे उनके भोग लगा रहे। प्राण अपान समान ज्ञान उदान ये मंत्र है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र बोल करके हम ग्रास ले लें तो ये जो मंत्र है, क्योंकि आपने अग्नि में जो आहुति दी जाती है तो आहुति एक चीज जो है और अग्नि वो अधिकरण है कि जिसके में आहुति छोड़ी जाए, तो यहाँ छोड़ी जाती है। भगवान के मां भीतर में भगवान बैठे हैं अग्नि रूप से थी, उनमें आहुति दी जाती है और आहुति ग्रासों की ग्रास है, वो आहुति है और ये मंत्र है, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं तो यज्ञ हो गया ना। और यहाँ भोक्ता कौन है? भगवान। भगवान कहें कि हमारे में बैठे हैं, तो सारी संसार में भगवान बैठे हैं, तो हम क्या उसे खा लिए? एक तो मनुष्य अपने समझो कि जीवा की तृप्ति के लिए, स्वाद के लिए भोजन करता है, और एक भगवान के भोग लगाता है। जो भगवान के भोग लगाता है वो स्वाद नहीं लेता, स्वाद भगवान लेवे, हम स्वाद क्यों लेवे? इसी प्रकार से थी सब लोग महेश्वरम, इतना जानने से मुक्ति हो जाए कि भगवान सब लोगों के महान ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर है, जो लोकपाल है उनके भी ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर, इस वास्ते महान ईश्वर है। तो इस माप के जानने से मुक्ति कैसे हो जाए कि फिर वो भगवान को ही भेजेगा, भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं। जब ये बात सुनने में आ जाएगी तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने कल्प वृक्ष को काट करके और वहां बम्बूल का वृक्ष लगा देगा? भगवान को छोड़ करके दूसरी चीज का जो भजन करना है, याद करना है, वो कल्प वृक्ष को काट करके वहां बम्बूल का वृक्ष लगाना है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भार। जो असन्मूढ़, जिसका मोह दूर हो गया, ऐसा पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब प्रकार से मुझको ही भजता है, वो वचन में भजते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। तो वह जो पुरुष है वह सब प्रकार से मुझको भजता है, सब प्रकार से, सर्वभाव से। सर्वभाव क्या? आहा, और हो आप हमारे माता पिता भाई बंधु सखा गुरु मित्र स्वामी धन जन प्राण और आयु और विद्या सर्वस्व जो कुछ है सो आप ही हमारे हैं। ये सब भाव से बस, सब भाव से भगवान के साथ में संबंध जोड़कर प्रभु हमारे एकमात्र से, ऐसा समझ करके भगवान को क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूलना, इससे भी कल्याण हो जाता है सुगमता से। अनुचेता सततम योगांग समृति नित्य तस्याहं सुरभ पार्थो नित्य युक्त से योगिनो। अनंचित हुआ पुरुष, अनंचित हुआ पुरुष नित्य निरंतर जो मुझको भजता है
उसके लिए, उस नित्य निरंतर भजने वाले योगी के लिए मैं शुरू हूं, सहज में मिल जाता हूं, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। इसी प्रकार से पूर्व वाले के लिए भी भगवान सहज में मिल जाते हैं, जो अपने ये समझता है कि मैं जो कुछ करता हूं भगवान ही उसके भोक्ता होकर भोगते हैं। जैसे बताया आपको, यत करोसी यदस्नासी यज्जुओसी ददासी यत यत तपसी कुंते तत्कुसम दर्पणम, इसका अर्थ भी आपको बताया। अब इसका फल भी देख लो। सुभाषु फले रही मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यासी योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम पैसी। शुभ और शुभ कर्मों के फल रूप जो बंधन है उससे मुक्त होकर के वो मुझको प्राप्त हो जाता है, उससे छूट करके मुझको प्राप्त हो जाता है, तो भगवान को प्राप्त हो जाता है इस साधन से। सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, मुझको सारे भूतों का सूर्य जान करके और मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। सारे भूतों का सूर्य जान, सूर्य का मतलब है कि भगवान बिना कारण दया करने वाले, बिना कारण प्रेम करने वाले हैं। ये बात जब समझ में आ जाती है तो ये बड़ी महत्व की चीज है। वो भी फिर सूर्य भी बन जाता है सब, कि जैसे अध्यस्ता सर्वभूतानां मैत्र करुणे, उसका किसी में द्वेष नहीं होता और सबके ऊपर हेतु रहित दयालु हेतु रहित प्रेमी बन जाता है। जब भगवान सूर्य इस तत्व को समझ जाता है, इस रहस्य को समझ जाता है, समझने के साथ वो भी वैसा ही बन जाता है, भगवान के सदृश ही बन जाता है। मनसा धर्म मांगता, भगवान कहते हैं मेरे सादे से उसे में धर्म आ जाते। नहीं तो कम से कम ये तो हो कि जब भगवान को हम ये समझ लेंगे कि वो भगवान इतने दयालु है, इतने प्रेमी है, तो फिर हम निश्चिंत होकर के भगवान की शरण तो हो ही जाते हैं, और शरण होने से फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये तीनों में एक एक चीज कल्याण करने वाली है, फिर तीनों हो जाए उसमें कहना ही क्या है। तीनों शरण के किस प्रकार से हैं कि हम जो कुछ करें भगवान के लिए करें। ये बहुत एक तपस्या, हमारा यज्ञ दान तब सब भगवान के लिए, और सब कुछ सबसे बढ़कर भगवान को समझे तो भगवान को ही भजे, भगवान को कभी एक क्षण में भूले नहीं, निरंतर भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें। तो मन से भगवान का स्मरण और शरीर और इंद्रिया से भगवान की सेवा और बुद्धि से भगवान को सुहृद समझना, भगवान की दया और प्रेम के तत्व रहस्य को समझना। तो जो समझेंगे यूं एक प्रकार से मुग्ध होते चले जाएंगे, और भगवान को सुहृद मानने से हम सुहृद बन जाएंगे। समझो, सुहृद समझने से एक प्रकार सुहृद बने हुए हैं, और जो सुहृद मानते जाएंगे, जो हमारे भीतर के वहां प्रेम और शांति और आनंद इतना बढ़ता चला जाए।